हेलो गाइस एंड वेलकम टू रीकैप गुरु। आज हम डेडपूल पार्ट 2 का रीकैप करेंगे। डेडपूल डेंजरस गैंग्स को खत्म करने के मिशन पर है। गैंग से फाइट के दौरान उसका बॉस पैनिक रूम में छुप जाता है। सबको मारने के बाद डेडपूल बॉस के पास जाता है और उसे प्यार से बोलता है कि बाहर आ जाए ताकि वो उसको भी मार सके। लेकिन जब मजीद गैंग मेंबर्स वहां आते हैं तो डेडपूल वहां से दोपिंदर के साथ भाग जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एनिवर्सरी के लिए लेट है। वेड वनेसा को एक आर्केड गेम का टोकन गिफ्ट देता है जो कि उनकी फर्स्ट डेट से है। वनेसा एंड वेड बेबी के लिए रेडी हैं एंड जब वो पोटेंशियल बेबी नेम्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो वेड को बाहर कुछ लोगों के आने की आवाज़ आती है एंड वो वनेसा को छुपने के लिए बोलता है। गैंग मेंबर्स अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं एंड शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डेडपूल किचन नाइफ्स की मदद से उनको मार देता है। वनेसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी टाइम गैंग का बॉस वहां आके गोली मारता है जो कि वनेसा को लग जाती है। डेडपूल हार्ट ब्रोकन है एंड अपार्टमेंट विंडो से जंप करके उसके पीछे भागता है। वेड उसे पकड़ लेता है एंड ट्रक के सामने आके उसे मार देता है। वेड सैडनेस में हर वक्त ड्रग्स एंड ड्रिंक करता है। वो वापस अपने पुराने अपार्टमेंट आता है जहां वो एल के साथ रहता था एंड अपने आप को डिफरेंट तरीकों से मारने के लिए ट्राई करता रहता है एंड क्योंकि वो इमॉर्टल है तो वो मर भी नहीं सकता। अपने आप को पीसेस में ब्लो करने के बाद वो वनेसा की सोल से मिलता है। वो खुशी में उससे मिलने की कोशिश करता है लेकिन मिल नहीं पाता। वो वनेसा को आवाज़ देता है लेकिन वनेसा उसे बोलती है कि उसका दिल अभी सही जगह पर नहीं है एंड वापस रियल लाइफ में खींचा चला जाता है। कोलोसस वहां पहुंचता है एंड उसकी बॉडी पार्ट्स को एक बैग में डाल के एक्स मैंशन में ले आता है। वेड प्रोफेसर एक्सेवियर की व्हील चेयर लेके भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। कहानी फिर रुख करती है एक यंग बॉय रसल की तरफ जिसे एसेक्स ऑर्फनेज में लाया जाता है। इस जगह का डायरेक्टर एक जालिम इंसान है जिसका मानना है कि म्यूटेंट होना एक बीमारी है जिसे खत्म कर देना चाहिए। वो रसल को टॉर्चर करते हैं। रसल वहां अपनी फायर पावर यूज करके तबाही मचा देता है। उसे स्टॉप करने के लिए पुलिस एंड एक्समैन को बुलाया जाता है। वेड को फीलिंग्स आती हैं कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा एंड रसल की तरफ बढ़ता है, लेकिन रसल डर के नेगासोनिक पर अटैक कर देता है। डेडपूल अपनी गन्स निकालता है बट क्लॉसेस उसे रोक देता है। डेडपूल एक बार फिर रसल की तरफ बढ़ता है लेकिन रसल उस पर अटैक करता है। इन सबसे तंग आके डेडपूल अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड रसल को गिरा देता है। पुलिस म्यूटेड पावर स्टॉप करने वाला कॉलर उसे पहनाती है। ऑर्फनेज का डायरेक्टर डेडपूल को थैंक्स करता है एंड बोलता है कि अब आगे हम सब संभाल लेंगे। रसल बोलता है कि बेशक उसे प्रिजन ले जाए लेकिन वो ऑर्फनेज वापस नहीं जाएगा। इस बात से हैरान होकर डेडपूल इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे रसल पर टॉर्चर मार्क्स नजर आते हैं। डेडपूल खड़ा होकर हीरो स्पीच देता है एंड ऑर्फनेज के एक एम्प्लॉय को शूट कर देता है। क्लॉसेस फौरन उसे रोक देता है। डेडपूल उसे बोलता है कि बच्चे पर टॉर्चर हो रहा था, लेकिन क्लॉसेस उसे बोलता है कि हम लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते एंड इस तरह डेडपूल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। डेडपूल एंड रसल को फिर आइस बॉक्स लाया जाता है जो कि बिगेस्ट म्यूटेंट प्रिजन है। रसल उसे बोलता है कि उन्हें यहाँ किसी स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट से टीम अप कर लेना चाहिए। वेड उसे बताता है कि अंडरग्राउंड इन्होंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट को रखा हुआ है। कॉलर की वजह से वेड अगेन मॉर्टल हो गया है एंड उसका कैंसर वापस आ गया है। रसल की वजह से बार बार मार खा के वेड तंग आके उसे बोलता है कि वो उससे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता, जिस पर रसल का दिल टूट जाता है। एक मिस्टीरियस आदमी प्रिजन पर अटैक करता है एंड तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के प्रिजन सेल्स ओपन कर देता है। वेड को पता लगता है कि वो असल में रसल के पीछे है एंड वो उसे प्रोटेक्ट करने की ठानता है, लेकिन कॉलर की वजह से वेड बहुत ज्यादा वीक है। लड़ाई में उसके कॉलर पर गोली लगती है और उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। डेडपूल उस पर अटैक करता है एंड दोनों सेकंड फ्लोर से गिरते हैं। वेड उससे पूछता है कि आखिर वो रसल के पीछे क्यों है। वो बताता है कि उसका नाम केबल है एंड वो फ्यूचर से आया है। केबल एंड वेड की फाइट होती है लेकिन केबल उस पर भारी पड़ जाता है एंड लड़ाई के दौरान वेड से आर्केड टोकन गिर जाता है जो कि वनेसा को उसने गिफ्ट दिया था। केबल वो टोकन उठा लेता है एंड पूछता है कि आखिर वो रसल को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। वेड बोलता है कि उसे रसल की कोई परवाह नहीं, जो कि रसल सुन लेता है। डेडपूल फिर वहां धमाका करता है एंड दोनों नीचे गिरते हैं। केबल बच जाता है बट वेड के सर पर पत्थर लगता है एंड वो पानी में गिर जाता है। वेड अगेन वनेसा को देखता है एंड वनेसा उसे सुन नहीं पा रही। वेड वनेसा की लास्ट टाइम वाली बात याद करने लगता है एंड उसे रियलाइज होता है कि उसका दिल रसल की तरफ होना चाहिए। वेड अगेन रियलिटी की तरफ जाता है एंड रसल को बचाने के लिए प्लान बनाता है। उसका दोस्त वीजल उसे बताता है कि कुछ दिनों में म्यूटेंट्स को एक और प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही वीजल वहां से निकलता है तो केबल उसे पकड़ के सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। प्रिजन में रसल एक प्रिजनर की पुडिंग चुरा लेता है जिसकी वजह से वहां फाइट स्टार्ट होती है एंड इस चीज का फायदा उठा के वो वही पुडिंग जाके बेसमेंट में मौजूद म्यूटेंट को देता है एंड इस तरह उससे फ्रेंडशिप विन कर लेता है। रसल एंड बाकी प्रिजनर्स को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर किया जा रहा है। डेडपूल का प्लान है कि वो अपनी टीम, जिसका उसने नाम एक्स फोर्स रखा है, उनके साथ ट्रक पर लैंड करे, लेकिन तमाम एक्स फोर्स मेंबर्स मारे जाते हैं एक्सेप्ट फॉर डोमिनो, जिसकी सुपर पावर है उसकी लक। वो सेफ्टी लैंड होकर ट्रक का कंट्रोल हासिल कर लेती है
केबल भी वहां पहुंच जाता है, ट्रक के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। डेडपुल उन्हें स्कूटर पर फॉलो कर रहा है। केबल डोमिनो को मारने ही वाला होता है कि डेडपुल वहां आके उसे बचा लेता है। रसल पेन की मदद से कॉलर ओपन करता है एंड बिग मॉन्स्टर जिसका नाम जगरनॉट है उसे भी छुड़ा लेता है। जगरनॉट ग्राउंड पर पंच करता है जिसकी वजह से ट्रक क्रैश हो जाता है। फिर जगरनॉट डेडपुल को कैंडी बार की तरह तोड़ के आधा कर देता है। डेडपुल रसल से अपोलोजाइज करता है बट रसल कहता है कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है एंड वो ऑर्फनेज डायरेक्टर से अपना बदला लेगा। जब वो वहां से चला जाता है तो डोमिनो डेडपुल को उसके अपार्टमेंट वापस लेके आती है जहां वो अपनी लेग्स ग्रो बैक करने का वेट कर रहा है। वीजल वहां पहुंच के बताता है कि उसे केबल ने किडनैप कर लिया था एंड उसी टाइम वहां पर केबल पहुंच जाता है। केबल उनसे हेल्प मांगता है एंड बोलता है कि रसल जब डायरेक्टर को मार देगा तो उसे किलिंग में मजा आ जाएगा एंड वो एक सुपर विलन बन जाएगा एंड फिर इस तरह फ्यूचर में उसका एडल्ट वर्जन केबल की वाइफ एंड बेटी को मार देगा। वो बोलता है कि रसल को हैंडल करना मुश्किल नहीं है लेकिन अब क्योंकि जगरनॉट उसके साथ है तो उसे डेडपुल की हेल्प चाहिए। वेड उसे बोलता है कि वो मजीद पास में जाके रसल को रोक ले लेकिन केबल बोलता है कि उसका टेम्पोरल ओमनीट्रिक्स में लिमिटेशंस हैं एंड उसमें सिर्फ 2 चार्जेस थे, एक वो यहाँ आने पर लगा चुका है एंड दूसरा उसे वापस घर जाने के लिए चाहिए। वेड सोचता है कि अगर उसे भी यही अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो वनेसा को बचाने के लिए कुछ भी कर जाता। ये सोच के वो केबल का साथ देने के लिए एग्री कर जाता है लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसे रसल का माइंड चेंज करने के लिए मौका चाहिए। केबल मान जाता है। वेड मजीद हेल्प के लिए एक्सपेंशन जाता है जहां वो क्लॉसेस एंड नेगासोनिक से माफी मांगता है लेकिन वो नहीं मानते। डेडपुल, केबल एंड डोमिनो फिर ऑर्फनेज के लिए निकलते हैं। वेड केबल से पूछता है कि वो ये टेडी बेयर क्यों साथ रखता है। ये उसकी डॉटर का था एंड इस पर अभी तक उसके ब्लड के निशान है। रसल डायरेक्टर के पीछे भागता है एंड बाकी जगरनॉट को रोकने की ट्राई करते हैं। तीनों जगरनॉट का मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्लॉसेस वहां पहुंचता है क्योंकि वो ही जगरनॉट को टक्कर दे सकता है। इवन दो क्लॉसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्टिल वो जगरनॉट के सामने वीक है एंड उसका मुकाबला करने में उसे बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है। डोमिनो ऑर्फनेज जाती है जहां उसकी फाइट स्टाफ से होती है। थैंक्स टू हर सुपर लक स्टाफ एक दूसरे को एलिमिनेट कर देता है लेकिन फायर की वजह से अब वो वापस बाहर नहीं आ पा रही। क्लॉसेस को मारने के लिए जगरनॉट बस फेंकता है जो कि अंदर जाके गिरती है एंड डोमिनो के लिए रास्ता बन जाता है। केबल एंड डेडपुल रसल तक पहुंचते हैं लेकिन रसल नहीं रोक रहा एंड उन पर अटैक करता है। केबल को रियलाइज होता है कि बात बहुत आगे जा चुकी है एंड अब कुछ नहीं हो सकता। केबल उसे एलिमिनेट करने के लिए गन निकालता है लेकिन डेडपुल उसे रोक देता है एंड उसे बोलता है कि अभी स्टिल टाइम है। इसी दौरान नेगासोनिक एंड युकियो भी वहां पहुंच जाती हैं। युकियो जगरनॉट की लेग्स पकड़ती है एंड क्लॉसेस एक हाई वोल्टेज वायर से जगरनॉट का सर्किट शॉर्ट कर देता है एंड नेगासोनिक उसे पूल में गिरा देती है एंड इस तरह वो एलिमिनेट हो जाता है। वेड रसल को बोलता है कि डायरेक्टर को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा लेकिन रसल किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी बैक बर्न कर देता है। वेड के पास अब एक ही चारा है, वो अपनी नेक पर कॉलर लगाता है एंड आखिरी अटेम्प्ट के लिए जाता है लेकिन रसल पीछे नहीं हट रहा है। उसे स्टॉप करने के लिए केबल उसे शूट करता है। ये देख के वेड आगे आ जाता है एंड उसे गोली लग जाती है। रसल वेड की कुर्बानी देखकर अपनी गलती रियलाइज करता है एंड ऑटोमेटिकली केबल की डॉटर के टेडी बेयर से ब्लड स्टेन्स हट जाते हैं, मतलब कि फ्यूचर चेंज हो गया एंड उसकी फैमिली बच गई। क्लॉसेस कॉलर रिमूव करने की कोशिश करता है लेकिन वेड उसे रोक देता है एंड बोलता है कि उसका मकसद पूरा हो चुका है एंड अब उसका हार्ट राइट प्लेस पे है। सबसे गुड बाय करने के बाद वेड वेनेसा से मिलता है। वेड बहुत खुश है लेकिन वेनेसा उसे बोलती है कि अभी उसका टाइम नहीं आया। केबल अपना लास्ट चार्ज यूज करके वापस जाता है जहां वो ऑर्फनेज में एंटर हुए थे एंड जब वेड रसल को बचाने के लिए सामने आता है तो वो गोली टोकन पर लग जाती है एंड वेड बच जाता है। वेड जैसे ही ये देखता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि केबल ने उसके लिए क्या किया है और उसे बोलता है कि अब तो वो घर नहीं जा सकेगा लेकिन केबल बोलता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसकी फैमिली सेफ है। रसल वेड का कॉलर उतारता है एंड जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो डायरेक्टर उन्हें बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है एंड उसी टाइम दुपिंदर वहां आता है एंड उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। कुछ टाइम बाद नेगासोनिक एंड युकियो केबल की डिवाइस ठीक कर लेती हैं एंड वो डेडपुल को देख के बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं। वेड सबसे पहले वो डिवाइस यूज करके वेनेसा को बचाता है। फिर वेड मूवी वुल्वरीन ओरिजिन में जाके अपने वियर्ड वर्जन को मार देता है। उसके बाद वो रायन रेनॉल्ड्स को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मूवी ग्रीन लैंटर्न में काम करने से रोक देता है एंड इस तरह वेड सब सेट कर देता है। सो गाइस, ये था डेडपुल पार्ट 2 का रीकैप। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सी मूवी का रीकैप देखना चाहेंगे। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टेक केयर।